समाज का व्यक्ति जाता है कि हमारे पोते का नामकरण करिए, तो फिर नाम निकलता है पत्रा में करोड़ीमल, हीरालाल, पन्नालाल, जौहरीलाल। क्योंकि पन्ना हीरा जौहरी का किसका ठेका था? वो उन लोगों का ठेका था। और जब हमारा क्षत्रिय वर्ण, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अपने विद्यालय के अंदर कि आप इतने ही बड़े क्षत्रिय थे तो ये देश हजारों साल गुलाम क्यों रहा, इसका आप हिसाब दीजिए। क्योंकि हमें तो लड़ने का अधिकार था ही नहीं। तो जब क्षत्रिय के यहाँ बच्चा पैदा होता है, जब उसका नामकरण होता है, ये मेरी माताएं बहनें और पढ़े लिखे लोग समझे, मैंने इसीलिए अलग हट के टॉपिक लिया है और 2-3 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जब बच्चा वहां होता है, यानी क्षत्रिय समाज में होता है, देखिए कमाल, देखिए पत्रा भी वही, पत्रा को देखने वाला भी वही है और उसका नाम निकलता है रण बहादुर सिंह, जंग बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह। और हम पूछते हैं कि इतने ही बहादुर और फतेह बहादुर थे तो फिर ये हजारों साल देश गुलाम क्यों रहा? इसका जवाब हमें चाहिए। इस देश के मूल निवासी, इस देश के अम्बेडकरवादी, इस देश के बुद्धिस्ट इसका हिसाब मांगते हैं। अब आ गया हमारा बहुजन समाज, जिसको शूद्र कहा जाता था, जो 6743 जातियों में बटा था। जब हमारे समाज का कोई भी बहुजन मूवमेंट का व्यक्ति जब अपने पोते का नाम निकलवाने जाता है, पत्रा भी वही है, पत्रा वाला भी वही है। जब हमारा बुजुर्ग जाता है तो पहले तो उसका आम इज्जत कैसी होती है वहां, वो आप सब जानते हो कैसी होती थी, और आज भी ये मानसिकता है। पूछा जाता है बच्चा कब हुआ कि बुद्ध को, कह तो बुद्धा। कब बच्चा हुआ कि मंगल को, कि मंगता। कहा हुआ? जंगल में, का जंगली प्रसाद। भूखे हुआ तो भूखे, भिखारी, चरणदास, घासीदास, रामदास। ये नाम किसने रखे? ये उन्हीं लोगों ने रखे। इसलिए यहां मेरा ये संदेश है कि ये नाम आपके जो घृणित हमें नाम, जो मैं कह रहा था कि हमारा मनोबल कैसे तोड़ा, मनोबल हमारा नाम, हमारे पूर्वजों के नाम घृणित रख करके। लेकिन आज भी हमारी माताएं बहनें और हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और हमारे टीचर जो प्रोफेसर वगैरह मेरे जैसे लेक्चरर हैं, वो भी जब कोई खुशी होती है तो कहां पहुंचते हैं? दिन कहां दिखवाते हैं? शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। अरे जिन्होंने कभी आपके बारे में कभी शुभ सोचा नहीं, वो आपके बारे में शुभ मुहूर्त निकालेंगे। इसलिए इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बचो। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ऐसे ही बुद्धिज्म की शिक्षा खुद ग्रहण की थी और हमें बुद्धिज्म में जाने के लिए कहा था। और यदि हमारी इसी से आइडेंटिटी बनेगी, जब तक हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी, इसलिए मेरा यह संदेश है कि अपने घर परिवारों में कोई भी ब्याह, शादी, संस्कार, विवाह होता है तो मैं भी अनाउंस कर रहा हूं, मैं राम बाबू सिंह गुरुजी, दिल्ली में मैं लेक्चरर हूं, बापशिप के माध्यम से काम करता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कार्यक्रम होगा। 1 रुपया पैसा यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर के दायरे में हमारी अपनी खुद की गाड़ी होगी। हमारा डीजल पेट्रोल खुद पड़ता है और मैं हर महीने में 10-5 प्रोग्राम ऐसे लगाता हूं। तो मेरा यह संदेश ये है कि हम बाबा साहब ने बहुत किया, हमारे महापुरुषों ने बहुत किया, लेकिन सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था। तो यहाँ जो बैठे हैं ये अम्बेडकरवादी है, सच्चे अम्बेडकरवादी है, लेकिन जा करके गली मोहल्ले में फैल जाइए। अपनी संस्कृति, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी आइडेंटिटी को हमें आगे बढ़ाना है, उसी से हमारा भला होगा। लास्ट बात कहते हुए मैं लास्ट बात और कहूंगा, लेकिन मैं एक चीज और देखता हूं समाज में, क्योंकि मेरा गला ज्यादा काम नहीं कर रहा है। संत कबीर साहब ने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, अपनी चाकी कोई न पूजे जिसका फीसा खाए। सब जानते हैं कि बाबा साहब की देन है, लेकिन फिर कहां 9 दिन लगते हैं, कहां जात लगती है, कहां लड्डू चढ़ते हैं, कहां भोग
भोग लगता है और फिर कहते हैं हमारे घरों में खुशहाली आएगी। अरे जब तुम अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के साथ यदि जो भी व्यक्ति गद्दारी करेगा वो कहीं न कहीं उसको दिखेगी। ये मेरी सोच है, क्योंकि आज हमारे जगहों में ये जो बोलने का जज्बा दिया है ये और किसी से नहीं मिला है, ये उन्हीं से मिला है साथियों। और हमें हर चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। हमें इसमें ऐसा नहीं, मैं एक और लास्ट संदेश देते हुए, क्योंकि मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे जो यहाँ साथी बैठे हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, वो 4 शब्द लेके जाएं, उसमें सुधार करें। जब तक हमारे रहन सहन में जो मेरा तीसरा पॉइंट था कि एक तो हम कुदरती समस्या होती है, एक समाज के द्वारा दी, और तीसरी समस्या के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी समस्याएं खुद की हैं, कोई हमें परेशान करने नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक हमारे अंदर मानसिक गुलामी और ये धार्मिक मानसिक गुलामी है तो हम गुलाम ही बने रहेंगे। तो एक शब्द और देते हुए, एक प्रेस, देखिए पहला शब्द है ड्रेस, फ्रेश, प्रेस और एड्रेसिंग। ये आप लोग सुधार लो। सबसे पहले अपनी ड्रेस, अपने घर में सास ससुर जो बुजुर्ग हैं उनको भी दिला धुला करके चौपाल पे और हुक्का दे करके बहुत आलीशान तरीके से, और हमारी बहन बेटियां जहां भी जाती हैं सज धज के निकले। बच्चों को भी, अपने बच्चों को भेजें तो अप टू डेट बाबा साहब जैसा सूट व्यूट टाई बेल्ट में भेजने का काम करें। हम किसी से कम नहीं हैं। तो एक तो ड्रेस, और ड्रेस के बाद उसको फ्रेश, फ्रेश में कपड़ों की भी सफाई और शारीरिक बिल्कुल अप टू डेट हम दिखने चाहिए। और उसके बाद प्रेस, प्रेस का जमाना है, चिकना चिकना चुपड़ा, हमारे कोई चाहे हमारा जेंट साथी है, हमारी बहन बेटी है, बहुत अच्छे तरीके से निकलो। बाबा साहब ने ये हमें अधिकार दिया है। और चौथा पॉइंट ये है कि वो दिन चले गए, वो दिन चले गए कि जब हम लोग सुनते थे और लोग हमारी पंचायत करते थे। अब पंचायत भी हमारी होगी और निर्णय और पंचायत और उसके जज भी हमारे अपने लोग होंगे। हम अपना निर्णय खुद करेंगे। यानी हमें बोलने की कला, यानी एडजस्ट करने की कला भी होनी चाहिए। तो मैं मुझे मौका दिया है हमारे जो भारत सिंह हैं और उधर जेपी बड़े भाई बैठे हैं और लेखराज सिंह बौद्ध भी यहाँ नहीं है और संचालक हैं, कि आप लोग, सिर्फ मेरा तो सिर्फ एक ही संदेश है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। हम अपने विषय में सोचें, अपने तरीके से मिशन को चलाएं, और जब हम चलाएंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। बाबा साहब के लिए 2 लाइन समर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अम्बेडकर, दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अम्बेडकर। इस देश के शोषित पीड़ित गरीबों के सम्मान थे अम्बेडकर। इस देश की नारियों के मुक्तिदाता थे अम्बेडकर। इस देश में बौद्ध धर्म की पहचान थे अम्बेडकर। ये मेरे भाइयों बहनों, हम आपके भगवान थे अम्बेडकर, हम लोगों के भाग्य विधाता थे अम्बेडकर। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मेरी बात को सुना। मैं पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि मुझे समय दिया। मैं सबका सम्मान करते हुए और मंच के सामने हमारे जितने भी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, उन्होंने मुझे सुना, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।